हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार वाईफाई मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज टाइम एंड वर्क लेकर आया हूं, यानी कि काम और समय के प्रश्नों को किस तरीके से आसानी से और जल्दी से सोल्व किया जाता है उसको मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्त, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को आसानी से किस तरीके से सोल्व करेंगे उसी बात को आज मैं बताऊंगा। तो चलिए आते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ये 10 दिन में और बी 15 दिन में एक काम को करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। तो दोनों मिलकर, दोनों कौन? हम और आप नहीं, ए और बी, यानी ए और बी मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिएगा ऑप्शन भी है आपके पास। आइए देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो ए किसी काम को दोस्त 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। आइएगा देखिएगा, अब क्या करेंगे कि ये कैसे निशान बना देंगे, तीर लगा देंगे दोनों तरफ से, और दोनों का एलसीएम यहाँ पर लेंगे। तो एलसीएम 10 और 15 का कितना होगा? तो 10 और 15 का एलसीएम होता है लघुत्तम 30, यानी एलसीएम, यानी कि 10 और 15 का लघुत्तम 30 होता है। अब 10 ले भाग मारिएगा 30 में, तो 10 तिहाई 30, 3 दान में कटेगा। और 15 से भाग लगाइएगा 30 में, तो 15 दूना 30, यानी कि 2 बार में कटेगा। 2 लिख लिए, बस दोस्त अब यहीं पर प्रश्न खत्म होता है। क्या पूछा है कि a प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो 30 लिखेंगे दोस्त ऊपर, आई दोनों को जोड़ लेंगे, 3 प्लस 2, देखिएगा 30, 3 2 कितना हुआ 5, 5 छक्का 30, यानी कि कितना दिन उतर आया 6 दिन। तो देख लेंगे 6 दिन किस ऑप्शन में है, तो 1 नंबर में है। देखिएगा इस प्रश्न को तो ऐसे सोल्व कर लिए। अब ऐसे अगर मुंह जबानी सोल्व करना होगा ना, तो देखिएगा क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। हमको निकालना है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, 10 गुना 15, 10 गुना 15 और बाटा में 10 जोड़ 15, एक बार ऊपर दोनों को गुना कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिएगा 15 दाना होता है 150 और 15 10 होता है 25। देखिएगा 25 छक्का 150, 6 बार में यहाँ भी कट गया। तो जो मेथड आपको आसान लगे उसी से कीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है कि ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यानी ए जो है काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में। ठीक, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी दोनों मिलकर तो कौन, ए प्लस बी कितने दिनों में करना है, करेगा, यही फाइंड करना है। देखिएगा तो क्या करेंगे, दोनों से पहले एक तीर निकालेंगे और 20 और 30 का एलसीएम लेंगे दोस्त। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 और 30 का लघुत्तम 60 होता है। 20 तिया 60, और 20 से 60 में भाग मारेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 30 से भाग मारेंगे 60 में तो 2 बार में कटेगा, 30 दूनी 60। दोस्त अब a प्लस बी निकालना है, तो 60 लिख देंगे ऊपर, और a और b यानी 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5। तो 5 से कितना बार में 60 कटेगा, 12 बार में, यानी यही 12 आंसर होगा। चलिएगा एक और तरीके से कर लेते हैं। जब देखिए a प्लस बी पूछ दे कितना दिन में करेगा, तो a कितना दिन में करता है 20 दिन में, और b कितना दिन में करता है तो 30 दिन में। दोनों को गुणा कर लिए, अब बट्टा में दे दिए, अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का काम कितना कितना दिन में करता है। तो a 20 दिन में करता है, और जोड़ देंगे b 30 दिन में करता है, गुना करेंगे यहाँ तो 3 दूनी 6, यानी 600 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 20 30 हो जाएगा दोस्त 50। देखिएगा एक जीरो हुआ से एक जीरो कट जाएगा, अब 5 से 12 बार में कटेगा। देखिएगा दोनों जगह 12 ही आंसर आया। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसी से कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को करते हैं। देखिएगा ए किसी काम के 1/6 भाग को, देखिएगा यहाँ कुछ चेंजिंग किया गया है प्रश्न में,
और इस चेंजिंग को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि आसानी से बनेगा यह भी प्रश्न। देखिएगा, देखिए यानी कि कह दिया है कि एक किसी काम का 1/6 भाग कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। 1/6 भाग तो निकाल लेंगे कि 1 भाग कितना दिन में करेगा। तो 1 भागा निकाल लेंगे तो 6 जो भागा में है कहाँ चल जाएगा, गुना में। यानी कि ए जो है पूरे काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में। चलिए एक बार निकल गया। अब दूसरा है कि बी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है। यानी कि 2/5 भाग को कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो चलिएगा 1 भाग कितना दिन में, यानी कि पूरा काम कितना दिन में। कोई भी काम दोस्त 1 भाग होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 1 भाग निकालेंगे तो कैसे होगा, 5 भागा में है तो गुना में चल जाएगा। तो 8 गुना 5, और देखिए ये वाला जो ऊपर है आ जाएगा नीचे, तो घटाएंगे 2 चौके 8 और 5 चौके 20। यानी कि अब यहाँ से फाइनल हम लोग दोस्तों ये जान गए कि ए इस काम को कर रहा है 30 दिन में और बी उस काम को कर रहा है 20 दिन में। तो यही पूछा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बस सिंपल सा तरीका है, आइए देख लेते हैं। तो 30 गुना 20 कर लेंगे और नीचे 30 और 20 को जोड़ देंगे। देखिएगा तो हो जाएगा 600 और नीचे 30 और 20 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 60 कटेगा 12 बार में। यानी इसी प्रश्न का, ये भी प्रश्न का आंसर होगा 12 दिन फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। एक किसी काम के 5/4 भाग 10 दिनों में करता है। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे कि ए 5/4 भाग को 10 दिन में करता है। दोस्त हम लोग को 5/4 भाग नहीं फाइंड करना है, हम लोग को 1 भाग पहले निकाल लेना है। तो आइए ए उस काम का 1 भाग कितना दिन में करेगा। तो देखिएगा 4 भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में होगा 10 गुना 4, जो गुना में यानी ऊपर है 5 तो आ जाएगा नीचे। तो 5 दूना 10 यानी 4 दूना 8 दिन में। यानी ये बात फिक्स हो गया कि ए उस काम को 8 दिनों में करेगा। आते हैं आगे, क्या कहता है कि बी उस काम का कितना भाग, 3/2 भाग। 3/2 भाग कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। 6 दिनों में करता है 3/2 भाग। तो ये 1 भाग निकालते हैं कितने दिनों में करेगा। तो देखिएगा जो नीचे है वो चल जाएगा ऊपर गुना में, तो 6 गुना 2 हो गया। और देखिएगा जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 3 यहाँ पर कर लेंगे। अब कटाएंगे 3 दूना 6 और 2 दूना का 4। यानी कि ये बात फिक्स हो गया कि ए उस काम को कर रहा है 8 दिन में और बी उस काम को कर रहा है कितने दिनों में, तो बी कर रहा है 4 दिनों में। दोस्त अब हमको आसानी से निकल जाएगा कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा करेंगे 8 गुना 4 और दोनों को 8 प्लस 4, तो 8 चौके हो जाएगा 32 और 8 4 होगा 12। दोस्त कटा लेंगे इसको, तो कटेगा 2 से 6 बार में और 2 से कटेगा 16 बार में। फिर कटा लेते हैं 2 3 6 2 8 16, यानी कि 8/3। 8/3 आ गया, यानी 8/3 दिन में। तो पूर्णांक में बदल लेते हैं तो आएगा 3 दूनी 6, अब हासिल होगा 2/3। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त 2.2/3 दिन। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी तक तो हम लोग 2 लोग के बारे में देख रहे थे, या तो ए था और बी था, ए और बी था। अब यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति सी भी आ गया है। आइए देखते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को किस तरीके के सोल्व करेंगे। देखिएगा एक किसी काम को 10 दिनों में, तो देखिए इस बात को लिखेंगे, एक किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में। फिर पढ़ते हैं बी उसी काम को 15 दिनों में, तो बी यहाँ लिखेंगे और 15 लिख लेंगे। देखिएगा तथा सी उसी काम को 12 दिन में, ठीक है, सी लिख लेंगे और 12 यहाँ पर लिख देंगे। 12 दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिएगा कुछ नहीं करना है, तीनों में से एक लागा खींच देना है, ठीक ना। अब देखिएगा क्या करेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 10 15 12, 10 15 12 का तो एलसीएम 60 होता है। आप लोग को तो एलसीएम निकालने आता होगा। देखिएगा तो 10 से 60 में भाग मारेंगे तो 6 बार में कटेगा, 10 छक्के 60। और देखेंगे 15 चौके 60 4 बार में कटेगा। अब 12 25 60 5 बार में कटेगा। अब देखिए हो गया, प्रश्न सोल्व हो गया दोस्त।
अब हमको फाइंड करना है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 60 को ऊपर लिखेंगे। देखिएगा 60 को ऊपर लिख दिए और तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ करके भाग मार देंगे, तो 6 प्लस 4 प्लस 5 दोस्त 60 ऊपर। और देखिए 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15 हो गया। अब कटाएंगे 15 चौके 60, यानी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 दिन में। 4 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम लोग आसानी से किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एक किसी काम को 12 दिनों में करता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पे वर्क चालू कर देना है। ये ना कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़े, इतना टाइम रहता है। अब तो ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है। देखिएगा एक किसी काम को 12 दिनों में, बी आगे बढ़ाएंगे, बी उस काम को कितना दिन में, 30 दिन में। अब चलेंगे तो सी उस काम को कितना दिन में, तो 15 दिन में। चलिए अब क्या फाइंड करना है, तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यही तीनों का फाइंड करना है कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा बताए थे कि तीनों में से एक को लागा खींच देना है इसी तरह से। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिएगा 12 30 और 15 का लघुत्तम भी होगा 60। पिछला प्रश्न में भी 60 आया था, इसमें भी 60 आ गया। देखिएगा अब 12 से 60 में भाग मारेंगे तो 12 पच्चे 60। अब देखिएगा 30 से 60 में भाग मारेंगे तो 30 दूना 60 होता है, 30 दूना यहाँ पर लिख लेना है। और 15 से 60 में भाग मारेंगे तो होगा 15 चौका 60, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दोस्त क्वेश्चन तो बन गया, अब मुंह जबानी भी बना सकते हैं। तो 60 में भाग मारेंगे, 5 2 7 4 11 से भाग मार देंगे, हो जाएगा आंसर। आइएगा देखिए करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को करेंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, देखते हैं उसको। तो 60 ऊपर लिखेंगे और भाग मारेंगे कितना से, तो 5 2 7 और 4 11 से भाग मारेंगे। आइए इसको पूर्णांक में बदल लेते हैं। तो 11 5 55 और 5 शेष बचेगा बट्टा 11। पूर्णांक बदलने के लिए देखिए भाग बता दे रहे हैं, कैसे भाग लगाएंगे आप लोग। 60 हो गया, 5 बार में कटेगा 55 और यहाँ पर 5 शेष हो गया, काट कूट। अब तो नहीं जाएगा, जब नहीं जाता है तो पूर्णांक में किस तरीके से बदला जाता है, तो जितना बार में भाग लग गया उसको लिखेंगे कोना पर और एक चिन्ह लगा देंगे, और जितना शेष बचा हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर, और जितना से भाग मारना है उसको लिखेंगे नीचे। लीजिए पूर्णांक में बदल कर तैयार हो गया। तो यही आया है और यही इतना दिनों में क्या हो जाएगा आंसर, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 5 पूर्णांक 5 बट्टा 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न में बदलाव किया गया है और इसी तरह का प्रश्न आजकल के एग्जामों में पूछ रहा है। आइएगा देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है कि ए और बी मिल करके किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर वर्क चालू रखेंगे। देखिएगा बी और सी उसी काम को, यानी कि बी और सी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो 12 दिनों में करेंगे। और ए और सी उसी काम को, ए और सी उसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में। चलिएगा इतना तो हो गया। अगर अकेला अकेली दिया रहता कि ए इतना दिन में कर रहा है, बी इतना दिन में कर रहा है, सी इतना दिन में कर रहा है, उसको तो सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो को करके दे दिया है। तो घबराइएगा नहीं, इसको तो आसानी से सोल्व करने के लिए बताएंगे, कुछ नहीं करना है। देखिएगा लागा खींचना है तीनों में, ये लागा वाला बात हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। देखिए तो 8 12 और 8 का लघुत्तम होगा 24। 8 12 और 8 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होगा 24। आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए और 8 से 24 में भाग मारेंगे तो 8 3 के 24, 3 बार में कटेगा। और 12 से 24 में भाग मारेंगे तो 12 दूना 24, 2 बार में कटेगा। देखिएगा और फिर यहाँ पर 8 दिन है तो 8 से भाग मारेंगे 24 में तो फिर 3 बार में कटेगा। देखिएगा दोस्त, अब यहाँ पर जोड़ेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिएगा जोड़ेंगे तो दो गो आएगा, 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी आएगा। यहाँ पर यहाँ एगो ए है, एगो यहाँ पर 2 गो हो गया, 2 गो बी हो गया, 2 गो सी हो गया, 2 यहाँ पर ले लिए और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ लिखेंगे। अभी काम नहीं निकाल रहे हैं दोस्त, काम कितना दिन में करेंगे तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे।
ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे उसको। अभी इसको देखिएगा 3 2 5 3 8 8 लिख लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 2 चौके 8 4 बार में कट जाएगा, 4 लिख लेंगे यहाँ पर। यही बात मेन चीज है, बस ये निकाल लिए, बस इस प्रश्न का काम खत्म होता है। देखिएगा तो इसी को मेन निकालने में दिक्कत होता है। अब हमको निकालना है कि ए और बी और सी तीनों मिल करके कितने दिनों में काम को करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, टोटल काम इसको लिख लेंगे 24 ऊपर लिखेंगे और ए प्लस बी प्लस सी जो आया है 4 उसको से भाग मार देंगे तो 4 छके 24 6 बार में कटेगा। और यही 6 दिन देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन में है 6 दिन, और यही आंसर होगा। दोस्त मैंने यहीं पर समझना है, जब एक गो था तो भाग नहीं मार रहे थे, जब दो गो आ गया तो एक गो बनाने के लिए 2 से तो भाग मारना पड़ेगा ना, तो बस वही किए हैं। आइएगा इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए अगला प्रश्न, आइए फ्रेंड्स देखिएगा उसी तरह का प्रश्न ये भी है, इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आइएगा देखिएगा कि ए और बी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। और ए और सी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। अब तीनों में से एक को खींच लेंगे, लगा खींच लेंगे एक को, और देखिएगा 12 20 15 12 20 15 का लघुत्तम लेंगे तो होगा 60, लघुत्तम होगा 60। और 15 से 60 में भाग मारेंगे तो 4 बार में कटेगा, 15 चौका 60। चलिएगा लिख लेते हैं यहाँ पे। 20 से 60 में भाग मारना है तो 20 दिया 60 3 बार में कटता है, लिख लेते हैं इसको। देखिएगा फिर 12 से 60 में भाग मारना है तो 12 पंचे 60 होता है, यहाँ पर 5 लिख लिए। देखिएगा दोस्त अब ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट निकालेंगे, अब यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकाल रहे हैं तो 2 को हो गया, ये तो 2 से यहाँ पर गुना कर दिए, 2 को हो गया। और 4 3 7 5 12। देखिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 बार में कट गया, 6 यहाँ पर लिख लेंगे। बस यही मेन चीज हो गया दोस्त, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही फाइंड करना है। तो देखिएगा ई वाला हमेशा ऊपर रखा जाता है, ऊपर लिख लिए। अब देखिए तो पूछ लिया है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 निकाल लिए, 6 से भाग मारेंगे तो 6 दहा 60। देखिएगा दोस्त 6 दहा 60। ऑप्शन में गलती हो गया, ऑप्शन लिखने में यहाँ पर 10 होगा, देख लीजिएगा तो 10 यहाँ पर आ गया, यही दोस्त क्या होगा इसका आंसर होगा। फिर से देखिएगा दोस्त कि ए और बी उस काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी इस काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, और ए और सी उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो एलसीएम ले लिए 60 और भाग मारेंगे तो 15 चौका 60 4 लिख दिए, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 होता 3 लिख लिए, 12 पचे 60 तो 5 लिख लिए। अब 2 को हो गया, देखिएगा 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो 2 इधर लिख लिए, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। अब जोड़ेंगे तीनों को, 4 3 7 5 12 हो गया। अब 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 6 बार में कट गया। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ गया दोस्त। देखिएगा 60 है यहाँ पर और 6 दहा में 60 है, 10 बार में कटेगा, और ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा दोस्त, आंसर होगा। चलिएगा दोस्त नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और उसमें आप लोग को बताएंगे इससे भी और अच्छा प्रश्न। तब तक के लिए थैंक यू।